एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज के एक्सपोजर में नहीं जा रहा है बार बार। देखिए, आप एक बार इंसान को ठीक कर सकते हो, 2 बार ठीक कर सकते हो, पॉसिबिलिटी एक बार बढ़ा सकते हो, लेकिन बार 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 वो उस एक्साइटिंग मेंटेनिंग कॉज के एक्सपोजर में जा रहा है, तो क्या आप उसको रोक पाओगे? दैट मीन्स आपको ये बताना भी है, आपको ये उसको समझाना भी है कि देख, तेरी बीमारी तो ये है, तेरी बीमारी को ठीक करने के लिए मैंने तो दवाई दे दी है, लेकिन तेरे में टेंडेंसी है भाई कि अगर तू इस तरह के एक्सपोजर में आएगा तो बार 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 वो परेशानी होगी, और जब बार बार होगी तो बार बार हमको दवाई देना पड़ेगा। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम बार बार बीमार ना पड़ो, तो तुमको ये से बचना पड़ेगा। एक तो ये है। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? उसको उसके हेल्थ की और उसको उसकी बीमारी की प्रॉपर जानकारी दो, तब जाके आप बता पाओगे कि ये क्योर है और ये सप्रेशन। ठीक है, तो चलिए वापस से हम चलते हैं अपने उस शानदार कॉन्सेप्ट पे। देखा है, कल वाली थोड़ी बात हम कर लेते हैं कि एवरीबॉडी प्रैक्टिस एज पर देयर विम्स एंड फैंसी एंड एवरीबॉडी क्लेम क्यूर। ये वर्ड्स हैं कि हर बंदा अपने हिसाब से प्रैक्टिस करता है और हर बंदा अपने हिसाब से क्योर करता है, वो उसका थॉट प्रोसेस होता है। यही तो दिक्कत की बात है ना हमारे यहाँ। क्योर के लिए कोई क्राइटेरिया है ही नहीं। फिजिशियन को प्रैक्टिस करने का कोई रूल रेगुलेशन है ही नहीं। जहां से मन करे वहां से सिम्टम हटा दो, जो मन करे दे के हटा दो, होम्योपैथी एलोपैथी सब मिक्स कर दो उसी में। करने पड़ता है, ऐसा नहीं कि नहीं करना पड़ता है, लेकिन जब जरूरत नहीं है तो करने की जरूरत नहीं। होम्योपैथिक प्रैक्टिस, अब होम्योपैथ भी देखिए, होम्योपैथिक प्रैक्टिसिंग सिंगल डोज, मल्टीपल डोज और पॉलीफार्मेसी क्लेम दैट दे हैव बीन क्योर पेशेंट। वो भी कहते हैं कि हम भी पेशेंट ठीक करते हैं। जब सब पेशेंट ठीक कर रहा है, सब क्योर ही कर रहा है, तो आई डोंट थिंक व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ एक और साइंस। सो बिगेस्ट क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट इज क्योर, एंड आफ्टर गिविंग मेडिसिन द पेशेंट, मतलब अगर केवल दवाई देके पेशेंट का सिम्टम ही हटा देना है, और अगर हमने किसी को दवाई दिया आफ्टर गिविंग द मेडिसिन टू द पेशेंट हिज सिम्टम डिसअपीयर, ये काम है हमारा, तो उस डिसअपीयर सिम्टम को ही क्या क्योर कहेंगे? डज दैट मीन द पेशेंट गॉट क्योर? क्या क्योर केवल सिम्टम का हट जाना ही है? देखा ना कि इज क्योर जस्ट अ रिमूवल ऑफ सिम्टम? अगर इफ इट इज ओनली अ मैटर ऑफ रिमूविंग सिम्टम ओनली देन, अगर केवल सिम्टम ही हटाना ही क्योर है, देन इट कैन बी रिमूव बाय एलोपैथी ना। हो रहा था ना, हो आयुर्वेदा, यूनानी, Yes, sir. Yes. सब हो रहा था ना। देन व्हाई डिड हनीमैन एस्टैब्लिश अ एंटायर न्यू थेरेपेटिक सिस्टम? फिर कहा है हनीमैन साहब ने, भाई हनीमैन साहब तो एलोपैथी करते थे ना, अगर वो जो कर रहे थे उसी से पूरा खेल हो जाता, तो काहे जरूरत पड़ती उनको एक नए सिम्टम की, एक न्यू थेरेपेटिक सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ती? देन व्हाई डिड मास्टर हनीमैन एस्टैब्लिश द एंटायर न्यू थेरेपेटिक सिस्टम? दैट मीन्स कि होम्योपैथी का क्योर कुछ अलग था, क्योंकि हनीमैन साहब तो एलोपैथिक डॉक्टर थे ना, तो वहां से बाहर निकल के आए हैं, उन्होंने एक नया सिस्टम क्रिएट किया। दैट मीन्स क्योर मतलब कुछ अलग है। सो व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होम्योपैथिक क्योर एंड अदर एग्जिस्टिंग थेरेपेटिक सिस्टम का क्योर? सोचो, अगर हम किसी पेशेंट को दवाई दे रहे हैं, तो देखो ध्यान से समझना इस बात को आप लोग। देखो, यहां पे एक मरीज है, ये मरीज अपना सिम्टम दे रहा है। अब आपने सिम्टम कलेक्ट किया और उसको रेमेडी दे दी। अब रेमेडी दिया तो दो तरह का सिस्टम है,
एक तो होम्योपैथिक है और एक ऑल सिस्टम है, जिसमें मेजर पार्ट एलोपैथी का है। भाई आपने ये होम्योपैथी यहां रख लो ऐसे, आपने दवाई दी, तो अब होम्योपैथी भी क्या क्लेम करता है, क्योर करता है। बाकी का सिस्टम भी क्या क्लेम करता है जी, क्योर करता है ना जी, वो भी कहेगा हम क्योर किए हैं। तो दोनों सिस्टम कहता है कि हम क्योर करते हैं, दोनों सिस्टम कह रहा है कि भाई होम्योपैथी भी कहता है हम क्योर करते हैं, एलोपैथी भी कहता है क्योर करते हैं। क्योंकि होम्योपैथी कैसे आया था, इधर से ही निकला है। भाई सबसे नया मेडिकल साइंस कौन सा है जो अभी इवॉल्व हुआ है, 250 300 साल के, मतलब हम सबसे नए मेडिकल सिस्टम के पार्ट है। हमारा जो मेडिकल साइंस है सबसे लेटेस्ट और सबसे नया मेडिकल सिस्टम हमारे पास है। अब ये सिस्टम जो कहता है कि भाई ये सब क्योर का तरीका अगर होता, ये सब अगर क्योर का तरीका होता और इससे आइडियल क्योर होता, जो आइडियल क्योर होता, तो व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ होम्योपैथी। दैट मीन्स क्योर जो हमारे सिस्टम से हो रहा है वो अलग है, और हमें ये जानना है कि क्योर यही है जो हो रहा है। और उसको कैसे जानेंगे, ये देखिए नीचे जानेंगे इसको हम लोग अभी। देखिए क्या बोला यहां से, तो ध्यान से समझिएगा सब एकदम, और आज थोड़ा लेट भी करेंगे हम, आज थोड़ा देर तक पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। कुर्सी का पेटी बांध दीजिए, इधर उधर फोन घुमा। कॉन्टैक्ट सर आप अपना दे दीजिए सर। हाँ, आप अपना कॉन्टैक्ट दे दीजिए हमको। अरे बिल्कुल देंगे, क्लास के बाद पूरा कांटेक्ट पता घर सब दे देंगे, चिंता मत करिए, आइए हमारे पास। अच्छा अच्छा। क्लास खत्म होने दीजिए, कांटेक्ट कांटेक्ट सब देंगे, ईमेल आईडी, जीमेल आईडी, वेबसाइट सब दे देंगे, चिंता ना करिए। देखिए आगे बढ़ते हैं, लिखा है जी सो, डॉक्टर। सो व्हेन द सिम्टम आर रिमूव। देखो ध्यान से समझना, जब सिम्टम रिमूव होता है, क्योंकि बीमारी सिम्टम के फॉर्म में आती है, तो व्हेन द सिम्टम रिमूव, पहली बात है कि वेयर डज इट गो। भाई वो सिम्टम गायब कहां हुआ, भाई श्रुति पटना से चली, लखनऊ आना है श्रुति को, आपको देख रहे हैं ऊपर से ट्रैकर लगा के, वेयर डज श्रुति गो, इट जस्ट कैन नॉट डिसअपियर इन थिन एयर। वो हवा में तो गायब नहीं हो जाएगी, कहीं तो जाएगी, कहीं तो पहुंचेगी, कहां गई। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड हैज प्रीकर्सर एंड फॉलोवर, याद रखिएगा। दैट मीन कॉज एंड इफेक्ट, हर चीज। सो इट इज द कीन ऑब्जर्वर who see where the symptom go। अब ये वो कीन ऑब्जर्वर होता है, बहुत ध्यान से देखता है कि हाँ भाई सिम्टम आखिर गया कहाँ, आदमी आखिर गया कहाँ। हमेशा याद रखिएगा, इट ऑलवेज गो फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। क्यों जाता है, अब इसको और डीप समझेंगे आप। सिम्टम हवा में गायब नहीं होता है, सिम्टम बहुत ध्यान से देखेंगे तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे इफेक्ट आ जाता है, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन पे आता है। क्यों आता है, क्योंकि डिजीज ऑलवेज ट्रेवल और ट्रांसफर, डिजीज कभी गायब नहीं होती दोस्तों, याद रखना, दिमाग में भर लेना इस बात को अभी। आप फीवर गायब नहीं कर सकते, आप डायबिटीज गायब नहीं कर सकते, केवल वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे ट्रांसफर हो रहा है। क्योंकि डिजीज क्या है, डिजीज क्या है, एनर्जी। हेल्थ क्या है, एक तरह का एनर्जी है। स्टेट है। अरे वाह अजीत वाह, एक तरह का स्टेट है, एक अवस्था है, और वो अवस्था थर्मोडायनेमिक्स का
पहला नियम क्या कहता है? ऊर्जा का नियम है ना वो। क्या कहता है? डिजीज क्या है? एक स्टेट है। कैसा स्टेट है? वो एक डायनेमिक स्टेट है। डायनेमिक क्या है? ऊर्जा है। 19वां एफोरिज्म, 18वां एफोरिज्म, 17वां एफोरिज्म, 16वां एफोरिज्म क्या कहता है? डायनेमिक should be cured by dynamic and dynamic should be affected by dynamic. दैट मीन्स ऊर्जा है वो, बीमारी एक एनर्जी है, उस एनर्जी को हम ट्रांसफर कर रहे हैं। ट्रांसफर करेंगे तो वो ट्रांसफॉर्मेशन या तो स्वास्थ्य में होगा या तो बीमार में होगा। दैट मीन्स हम क्योर कर रहे हैं, हम सिम्टम हटा रहे हैं दोस्तों। या तो सिम्टम हटेगा तो क्योर होगा, या तो सिम्टम हटेगा तो पैलिएट होगा, या तो सिम्टम हटेगा तो सप्रेस होगा। तो अब वो क्योर जब होगा तो वो कौन से संकेत होंगे कि सिम्टम डिसअपियर हुआ और डिसअपियर होते होते क्योर में जा रहा है? सिम्टम डिसअपियर हुआ, डिसअपियर होते 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 पैलिएशन में, रुको रुको ब्रेक मारो, वापस करो। श्रुति लखनऊ की जगह पर कलकत्ता जा रही है, रुको इधर आओ श्रुति, कलकत्ता मत जाओ, लखनऊ का रास्ता ये है। दोबारा टिकट खरीदवाएंगे और लखनऊ के ट्रेन में बिठाएंगे, फिर उतर गए, छटक गए, फिर बिठाएंगे। ना श्रुति तो भाग गए, उड़ीसा जा रहे हो, उड़ीसा। इधर आओ इधर आओ इधर आओ, ये लखनऊ का रास्ता है। भैया का है, दवाई खिला दिए मरीज का, बम बाबा एकदम ठीक है, मजा आ रहा है, लेकिन आंखों से धुंधला दिखाई दे रहा है। कोई नहीं, आई ड्रॉप डाल लो। क्या है ये? जंगल राज है का? आपका बपौती है मरीज, आपका बाप का मरीज है वो किसी का बाबूजी है, वो किसी की पत्नी है, वो किसी का बेटा है। आप देख के बस आंख बंद कर लेते हो, जाओ ठीक हो जाओगे। ये जिम्मेदारी है आपकी। ऐसा करोगे कभी आप? आपका बेटा जाएगा तो एकदम बेटा ट्रैकर देते रहो, बताते रहो अपडेट। अच्छा देखो पहुंचा रे, वहां दिख रहा है ना, हाँ हाँ वो बाराबंकी, हाँ बाराबंकी पहुंचे, अक्का का लखनऊ के नजदीक है। बाराबंकी से जाओगे तो गोमती नगर आएगा, चाहे तो दिलकुशा गार्डन आएगा। अरे हाँ हाँ बेटा, हाँ फिर कहाँ पहुंचे? 4 बाग बेटा, देखो तो बाहर लाल लाल कुछ, हाँ हाँ एकदम सही सही है। ठीक है बेटा, अब मेट्रो पकड़ लो, मेट्रो बगल में सामने है, लिख रहा है मेट्रो स्टेशन, उतर जाना, देखो वहीं पे उतरना और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे उतरना। ये तो सब कहते हो, मरीज को दवाई तो खा के फान खा के सो जाते हो जाके, आज खराटा मारेंगे, आज 2000 की दवाई लिखी है, एक ही मरीज को चाप दिया है 10,000। और वह किडनी खराब हो रहा है बेचारे का, कि लंग्स खराब हो रहा है, क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं ना, आपको पता ना उसको पता है, वो भी ठन ठन गोपाल है, वाह वाह वाह, सिम्टम गायब हो गया, मजा आ रहा है। वो अबोध है यार, उसको क्या पता है? वो पढ़ के आया हैरिंग्स लॉ क्यों, वो पढ़ के आया केंट का 12 ऑब्जर्वेशन, वो पढ़ के आया विथॉल्कस के 22 पॉइंट्स, वो पढ़ के आया सेकंड प्रिस्क्रिप्शन, वो पढ़ के आया ऑर्गेनन। वो तो भरोसा करके आया आप पे। आपको कंपनी का टारगेट पूरा करना है तो चापे जा रहे हो उसको, काहे भैया? कौन खेत में, सॉरी, कौन से किताब में लिखा है हो? कौन खेत में नहीं लिखा है, आई एम सो सॉरी। देखो वंस आई गेट इमोशनल वो भोजपुरी निकल जाता है, आई एम सो सॉरी, प्लीज डोंट माइंड माय वर्ड्स, बट दिस इज द मैटर ऑफ कंसाइंस, दिस इज द मैटर ऑफ सोचना पड़ेगा सर। आप दवाई दे रहे हो, तो दवाई खा के कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है उसका? अरे गुड न्यूज डॉक्टर आनंद, आपने जो केस भेजा था, डॉक्टर पीयूष से भेजा था, आपने भेजा था, किसने भेजा था, वो ठीक हो गई। पूरे शरीर में इरप्शन था उसके, एकदम दबा के एकदम चारों तरफ। वो बच्ची थी, छोटी बच्ची। हाँ यस यस डॉक्टर हाँ आनंद, हाँ, याद है। 1 डोज छोटी ऑफ बच्ची। क्या दिया फॉलोड सर? बाय 1 डोज ऑफ फॉस्फोरस, हम्म कंप्लीटली ऑल राइट। हम्म। आज आपको देख के अभी याद आ मेरे गया। साथ वो आपको बहुत जी, थैंक यू दे रही थी डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, डॉक्टर हम्म, आनंद ने भेजा आपको, डॉक्टर साहब तुम ठीक हो, हम्म। समझ रहे हैं आप? तो ये सारी चीजें आपको जाननी है, ठीक है? तो चलिए इसको और देखो, फैक्ट पे बात करेंगे हम लोग, और हम जो बोलेंगे वो किसी एंगल से कटेगा नहीं। देखिए, मजा आ रहा है? होप यू एंजॉय द क्लास। यस सर, हमारे यस क्लास सर। का टैगलाइन है भैया, यस क्लास का सर। टैगलाइन है, यस मैम। मजा ना आए तो पैसा अच्छा वापस। वापस। ये हमारे क्लास का टैगलाइन।
ठीक है, और ये कोई नहीं बोलता, हम बोलते हैं खाली। आ जाओ, देखिए लिखा है कि डिजीज ट्रांसफर और ट्रेवल, देयरफॉर, देयरफॉर देखना, देयरफॉर ओनली द टाइम कैन टेल। देखो इलाज में समय लगता है, आप बोलते हो ना 10 दिन में आना, 15 दिन में आना, 20 दिन में आना, 1 महीने में आना, बोलते हो कि नहीं बोलते हो आप? तो क्यों बोलते हो? क्योंकि ट्रांसफर होने में टाइम लगता है, ठीक है। तो देयरफॉर ओनली द टाइम कैन टेल वेदर द पेशेंट क्योर और नॉट आफ्टर ट्रीटमेंट। याद रखिएगा, हमेशा समय बताएगा आपका, और समय में आपके संकेत बताएंगे कि हाँ ऐसे 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 जा रहा है तो क्योर है। दैट मीन्स द ट्रांसफर, देखिए लिखा है 17वें एफर्ट जो हम बोलते हैं कि इट फॉलो दैट द फिजिशियन हैज ओनली टू रिमूव द होल सिम्टम इन ऑर्डर। एक सीक्वेंस में अगर सिम्टम एक सीक्वेंस में रिमूव की जगह पे ट्रांसफर कह दीजिए, ऐसे कर लीजिए, ट्रांसफर द होल सिम्टम इन ऑर्डर। और वो ऑर्डर क्या है अभी नीचे बात करेंगे, क्या है वो ऑर्डर जो है, वो कैसा होना चाहिए। एफर्जिम कहता है कि वो जो ऑर्डर है, जिस ऑर्डर में सिम्टम का ट्रांसफर हो रहा है, जिस ऑर्डर में सिम्टम एक एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जा रहा है, कैसा होना चाहिए? मोस्ट रिलायबल होना चाहिए, भरोसे लायक है। हाँ एकदम सही बात है, तुमको वो दिखा, यस दिखा, वो दिखा, हाँ दिखा, वो दिखा, हाँ दिखा, वो दिखा, हाँ दिखा, ओके यू आर ऑन रिलायबल पाथ, गो अहेड। द मोस्ट हार्मलेस, देखो ध्यान से देखना, अगर आपने अस्थमा ठीक किया, ज्वाइंट पेन दे दिया, तो क्या आपका ये जो तरीका था, वे बोला ना, वे रास्ता, बोला ना रास्ता है, हार्मलेस वे का मतलब क्या होता हो? एक सही रास्ता, ऐसा रास्ता जो हार्मलेस हो, जिसपे कठिनाई कम हो, जिसपे तकलीफ कम हो उसको। अब आपने उसका ज्वाइंट पेन ठीक कर दिया, बीपी बढ़ा दिया, तो ये हार्मलेस वे था कि हार्मफुल वे था? बोलिए जरा, बोलिए। हार्मलेस हुए था। मारेंगे तो हाथ तक आ जाओगे। अरे तुमने हार्मफुल वे उसका, था। हार्मफुल 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 फुल है सर, हार्मफुल था, सॉरी, हार्मफुल। वो गल हार्मफुल था मैंने बोल, लेकिन यही होता है जब हम क्योर करते, यही होता है। अरे हम चाहते थे दवाइयां यही सोच के दिए थे, लेकिन यहां से वहां चला गया, लेकिन हम सूत गए थे, हम देख नहीं रहे थे। तुम्हारे लिए कर एक बात कह रहे, समझ रहे हैं? तो हम वो कहाँ हार्मलेस वे रहा, वो तो हार्मफुल वे हो गया ना। और क्या ऐसा बोला? ऑन हार्मफुल हो। इजीली कॉम्प्रिहेंसिबल प्रिंसिपल। और जो सिद्धांत हो आसानी से समझ जाने वाला सिद्धांत हो, ज्यादा उसमें गुणा गणित ना लगाना। का मरीज से पूछो जैसे, दवाई दो वैसे, अब बीच में बनाओ वैसे। इतना सीधी, इतना इजी साइंस है, इससे इजी साइंस कुछ है? मरीज से पूछा जैसे, दवाई दिया वैसे, बीच में बनाया, काम खत्म। तो अब देखिएगा, मान लीजिए, अब देखिए, कभी कभी वो कौन से रास्ते हैं जिस रास्ते पे आपका मरीज गुजर रहा है इलाज के दौरान, तो आपको लगे कि हाँ एकदम क्योर जा रहा है, वो क्या है देखिए, अभी पता चल जाएगा। 253वें एफोरिज्म में हनीमैन साहब ने फॉलोअप का क्राइटेरिया दिया आप लोगों को, और ऑर्गेनन के 253वें एफोरिज्म में हनीमैन साहब ने किसका क्राइटेरिया दिया? क्योर का क्राइटेरिया दिया। कि चलो, बहुत लोग कहता है कि हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर नहीं दिखता है, इस पे बड़ा डिबेट होता है। वो लोग जो गाजर मूली की तरह सिम्टम हटाना जानते हैं, कहते क्योर तो हुआ, हेरिंग्स लॉ ऑफ नहीं देखा तो क्या हुआ? हम ठीक है भैया, नहीं दिखा, हम कहते हैं कि दिखे, हर केस में नहीं दिखेगा, मैं भी मानता हूं, लेकिन हर केस में क्या दिखेगा देख लीजिएगा ध्यान से। हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर वो नहीं मानते हैं दोस्त जो लोग मॉडर्न साइंस से अपने साइंस को जोड़ नहीं पाते हैं, जिनको एनाटॉमी, पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी का प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है, या वो लोग जो अपना ईगो सेटिस्फाई करते हैं केवल मरीज पे। आपका मरीज आपके ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं आया है, वो
अपनी जिंदगी बचाने आया आपके पास। और कभी भी किसी को दिखा के कोई दवाई मत दीजिएगा। कभी कभी हम क्या करते हैं कि सामने वाला सल्फर लिख दिया तो हम कहते हैं सल्फर तो पक्का नहीं लिखेंगे, भले वो सल्फर है, हम कोई टेढ़ी दवाई लिखेंगे। ठीक है, हमने भी सल्फर दे दिया, कौन सी बड़ी बात है। हम भी लाइकोपोडियम दे रहे, कौन सी बड़ी बात है। अब मार क्या करते हैं बहुत लोग अपने विद्वता दिखाने के लिए, पॉली मार रेयर अनकॉमन दवाई लेके आते हैं, उसी में घुसाते रहते हैं। बेस का हो आजकल सुना है, कोकोस कोकास का दवाई आ गया, आई डोंट नो। हम 90 दवाई से ज्यादा नहीं जानते हैं भाई, हमको ज्ञान नहीं है उससे ज्यादा दवाई, अज्ञानी आदमी है हम। ठीक है, बहुत ज्यादा दवाई 90-50 दवाई से ज्यादा हमको नहीं आता है। वो 90-50 दवाई में जितना भी रेयर रेयर दवाई लाएंगे ना, सबका सिम्टम उधर लिखा हुआ है, बस हम वो दवाई प्रैक्टिस नहीं करेंगे। कहीं को कॉमन दवाई का प्रैक्टिस कौन करेगा, अनकॉमन दवाई का प्रैक्टिस करेंगे जब तक वो जाके होम्योपैथी में सुना है आजकल ऐसी दवाई लिख देते हैं कि मेडिकल स्टोरों पर नहीं मिलता है, स्पेशल डिलीवर करवाते हैं अपने यहाँ। ऐसा किस बात का होता भाई। है सर। हाँ नंदलाल जी, बहुत मजा आ रहा है आपको, हमको पता है। ठीक है, करेक्ट रहिएगा ऐसे ही, ये एक्साइटमेंट अंत तक बनाए रखिएगा। समझ रहे मेरी बात आप लोग, समझ रहे ना। यस सर, किसी यस को सर, यस। दिखाने के लिए प्रैक्टिस नहीं करना है, किसी को बताने के लिए नहीं करना है, और किसी के कंपटीशन में अपने आप को नहीं रखना है कि हम इनके कंपटीशन में खड़े हैं। ये भैया आप अच्छा आप कंपटीशन करेंगे आदमी से, लेकिन बेचारा बेचारा कौन बन जाएगा वहां पे, किसके कॉस्ट पे कर रहे हैं, एक इंसान की जिंदगी पे कंपटीशन कर रहे हैं आप। एक इंसान की जिंदगी पे कंपटीशन हो रहा है ना। बीच में कंपटीशन किस पे हो रहा है, मरीज पे ही तो करोगे आप, कि गधा भेड़ बकरी पे करोगे कंपटीशन आप। हमको दिखाना हम इनसे ज्यादा दवाई बेचते हैं। अरे किसको बेचोगे, किसको दोगे रे भाई। वो किसी का भाई होगा भाई, आपका बेटा भी हो सकता है। प्लीज, इसमें हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज किसी को दिखाने के लिए मत प्रैक्टिस करिएगा। डॉक्टर बचाने के लिए प्रैक्टिस करता है, ना कि दिखाने के लिए। वो बचाने के लिए करता बचाने। है। आप जान बचाइए, आप दिखाइए नहीं कि देखो हमारा प्रिस्क्रिप्शन ऐसा होता है, हमारा ऐसा होता है, हमारा ऐसा होता है। आज तो हम सिंगले देंगे, भले वो दवाई नहीं आ रही है, अरे ठीक है। आप कोई जरूरी नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन दीजिए, जो सिम्टम दिख रहा है उस पर दे दीजिए भाई, क्या दिक्कत है, तो बड़ी बात है। ये दवाई प्रैक्टिस करने का मूलभूत सिद्धांत है, इस सिद्धांत से हट के आज प्रैक्टिस हो रही है। ऑर्गेनल यही सिखाता है आपको सर, ऑर्गेनल कभी ये नहीं सिखाता है। पता है आपको, हनीमैन साहब ने अपने इंट्रोडक्शन के लास्ट पन्ने पे, जब हनीमैन साहब इस किताब में इंट्रोडक्शन लिख रहे थे, तो इंट्रोडक्शन का लास्ट पैराग्राफ कभी खोल के देखिएगा आप लोग, कभी मन करे आप लोगों का, तो लास्ट पैराग्राफ में हनीमैन साहब ने लिखा कि ये जो दवाइयों का खेल चल रहा है, हनीमैन साहब ने जो इंट्रोडक्शन लिखा है, देखिए आप लोग अगर पुरानी किताब पढ़े होंगे तो हनीमैन साहब ने इंट्रोडक्शन लिखा है। उस इंट्रोडक्शन में सैमुअल हनीमैन ने कहा है उसमें कि भैया ये जितना आदमी जितना आदमी आज जितना आदमी आज मर गया है इस तरह के प्रैक्टिस से, जो अननेचुरल है, उतना आदमी तो वर्ल्ड वॉर में भी नहीं मरा। नेपोलियन बोनापार्ट के युद्ध में भी इतने लोग नहीं मरे जितनी क्रूरता से हम मारते हैं लोगों को, कंपटीशन और दिखावा करके, किसी फार्मा कंपनी का विल पूरा करने के लिए। तो आप लोगों से तो बहुत दिल से रिक्वेस्ट है मेरा, और देखिएगा मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ, बहुत ईमानदारी से आज आप लोगों को बता दे रहा हूँ, यहाँ टिकेगा वही जिसका दिल साफ होगा। यहाँ टिक भी नहीं पाएंगे ऐसे लोग, सही बता रहे हैं। यहाँ टिक भी नहीं पाए, इस प्लेटफॉर्म पर नहीं टिक पाएंगे ऐसे लोग जिनका दिल साफ नहीं है। या तो सुधर जाएंगे या तो सिधार जाएंगे। हमारे बाबूजी कहते थे, या तो सुधरोगे या तो बिगड़ोगे। सिधारना। समझते हो ना, सिधारना का मतलब या तो सुधर जाओ या तो सिधार जाओ, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है दुनिया में जीने का। And the biggest example is the many people on this group, like Dr. Rajiv Ranjan, Dr. Rajiv and Dr. Ajit। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस रास्ते से इस रास्ते पे चले आए, क्योंकि यही रास्ता सही रास्ते पे लेके जाएगा। ठीक है, तो कभी भी प्रैक्टिस इस फैशन में मत करिएगा कि हमको किसी को दिखाना है,
हाँ, भले हैरिंग्स लॉ ऑफ क्योर आपको ना दिखे, लेकिन हनीमैन साहब के कुछ ऐसे इनक्रेडिबल वर्ड्स हैं जो आपको दिखेंगे। वो क्या है? देखो यहाँ पे हनीमैन साहब बोलते हैं, यहाँ पे भी एक बात बोल रहे हैं, साफ साफ देखिएगा, कह रहे हैं एमंग द साइन, देखो ध्यान से, ये भी कहते हैं कि एक ऑर्डर में आपको ठीक करना है, एक रिलायबिलिटी क्राइटेरिया है, तो कुछ वो संकेत, कुछ वो साइन एंड सिम्टम इलाज के दौरान आपको बताएंगे कि आपका रास्ता सही है, आप एक सही रास्ते पे जा रहे हो, भले ही आपको मंजिल दिख नहीं रही है, लेकिन आपका हर कदम आपको यह संकेतित करता जाएगा कि आपका रास्ता सही है, आप अपनी मंजिल के सही रास्ते जा रहे हो। देखो ध्यान से समझना, ये इंडिकेशन क्या है, एक अच्छे से एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करते हैं। एक अच्छा एग्जाम्पल, श्रुति अगर पटना से लखनऊ आ रही है, तो श्रुति तुमको लखनऊ दिख रहा है क्या वहां से? नहीं दिख रहा है, लेकिन लखनऊ है ना? नहीं दिख रहा है तो इसमें तुम्हारा प्रॉब्लम है कि हमारा प्रॉब्लम है? हम एडजस्ट करते कि नहीं करते? अब ना दिखे तो जैसे लंगूर, सॉरी लोमड़ी, क्या था, अंगूर ना मिला तो अंगूर अंगूर खट्टे हैं, ना मिले तो खट्टे हैं। क्या बात है, तो अंगूर ना मिले तो अंगूर खट्टे हैं। लेकिन अगर आपको अंगूर चाहिए तो आपको उस रास्ते में चलने की जरूरत है। जैसे छोटे से एग्जांपल देके बताते हैं, रात में आप लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हो ना, जाते हो नहीं जाते हो? तो रात में आपकी कार से कितना दूर दिखता है बताओ? मुश्किल से 50 100 मीटर या 100 मीटर। जितना दिखता है। आप क्या करते हो, जितना दिखता है उतना ही चलते हो, और जितना आप उतना चलते हो, आपके साथ रोशनी भी उतना आगे बढ़ जाती है। फिर आगे बढ़ते हो, फिर आगे बढ़ते, फिर आगे बढ़ते हो, फिर आगे बढ़ते, फिर आगे बढ़ते हो, फिर आगे बढ़ती है। और जैसे जैसे रोशनी बढ़ती है, अरे हाँ ये हाँ घर में ये पड़ता है, ये पड़ता है, ये पड़ता है, अरे ये नहीं है, वापस करो, यू टर्न लो, उधर चलते हैं, हाँ वो सही है। तो भले ही आपको लगता हो कि आपकी रोशनी आपके साथ नहीं चलती है, आपके साथ साथ आपकी रोशनी भी आगे चलती है, और वही आपका पथ प्रदर्शित करता है। बट उस रोशनी का ज्ञान आपको होना चाहिए, उस रास्ते का ज्ञान आपको होना चाहिए, और उसी ज्ञान को हनीमैन साहब ने 253 में बताया। ठीक है, तो आई होप यू आर कंफर्टेबल विद दैट एपोरिज्म। हम 10-5 मिनट खींच सकते हैं कि नहीं? ऑल मर्दान इन द हाउस, आगे बढ़े? यस सर, जरूर यस जरूर। सर। ओके ठीक है, ठीक है, चलिए। सो 10-5 मिनट और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके लेट्स गो अहेड। तो देखिए हनीमैन साहब कहते हैं कि among the sign that in all diseases, हर बीमारी में आपको वो साइन, वो सिम्टम दिखेगा जो आपको ये बताएगा कि आप रिलायबल क्योर की तरफ बढ़ रहे हो। स्पेशली एज आर ऑफ एन एक्यूट इन नेचर, जो अक्यूट बीमारी है उसमें बहुत जल्दी दिख जाता है, वो क्या होता है? होम्योपैथिक एग्रेवेशन होता है। और जैसे ही आपको होम्योपैथिक एग्रेवेशन दिखा, आपको लगता है कि हमारा क्योर होने वाला है। इन्फॉर्म अस एज अ साइट, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, इन्फॉर्म अस, वो जो सीक्वेंस होता है सिम्टम का, वो डिसअपियरेंस होता है, वो ट्रांसफर होता है। इन्फॉर्म अस ऑफ अ स्लाइट कमेंसमेंट ऑफ एग्रेवेशन और एमेलिएशन, बीमारी बढ़ी या घटी, वो जो शुरुआत में दिखता है हमको थोड़ा सा, दैट इज नॉट परसेप्टेबल टू एवरीवन। ये देखो बोला है, हर को नहीं समझ में आएगा, इसको समझने के लिए विजन चाहिए आपको। बोला इज नॉट परसेप्टेबल टू एवरीवन। वो क्या है? वो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप ओवरऑल ऑब्जर्वेशन करोगे, द स्टेट ऑफ माइंड एंड द होल डैमेनोर, डैमेनोर का मतलब होता है अपीयरेंस, उस इंसान को ध्यान से देखोगे, समझोगे, तो आपको समझ आएगा ऑफ द पेशेंट आर द मोस्ट सर्टन एंड इंस्ट्रक्टिव। ये वर्ड ध्यान दीजिएगा, वो जो अपीयरेंस, वो जो एग्रेवेशन एम्यूलेशन को ध्यान से देखोगे,
तो आपको समझ में किसका, ऑफ द पेशेंट बोला है भाई, द किडनी, द लंग्स, द हार्ट, द ब्रेन नहीं बोला, क्या बोला है, द पेशेंट। मरीज की जो अवस्था है उसको देखोगे तो जो अवस्था होगी वो अवस्था किसका, सिम्टम का बढ़ना या सिम्टम का घटना, आर द मोस्ट सर्टेन, 100% आपको बताएगा। एंड द इंस्ट्रक्टिव, इंस्ट्रक्टिव का मतलब आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि हाँ अब तुम सही रास्ते जा रहे हो कि सही रास्ते नहीं जा रहे हो। इन द केस ऑफ एवर, अगर आप सही रास्ते जा रहे हो तो कोई जरूरी नहीं आपको हेयरिंग स्लॉफ की ओर दिख जाए, यहाँ पे आप नहीं देख पा रहे हो, आपको समझ नहीं एनाटॉमी फिजियोलॉजी पैथोलॉजी एम्ब्रियोलॉजी की, कोई बात, इट्स ओके, डोंट वरी, देयर इज नो नीड टू अंडरस्टैंड दिस। इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एट दैट टाइम तो आप जाके एम्ब्रियोलॉजी नहीं पढ़ोगे, आप जाके पैथोलॉजी नहीं पढ़ोगे, आप जाके रिवर्सल और पैथोलॉजी नहीं पढ़ने वाले हो, क्योंकि उतना टाइम नहीं आपके पास कि आप पूरा एनाटॉमी पढ़ रहे हो, वहां पर बैठ के पूरा एम्ब्रियोलॉजी पढ़ रहे हो ना, कोई जरूरी नहीं भाई। हाँ क्या जरूरी है, देखो हनी में साहब ने कंप्लीट पैकेज दिया हम लोग, कंप्लीट पैकेज बस समझना है, कहते हैं ओके डोंट वरी, if you are not able to understand the embryology of the patient, if you are not able to understand the reversal of the case, so please stick on some important instructions, whether your case is going towards cure or towards palliation or suppression, please क्या कहते हैं कि अगर आप दवाई देते हो तो इन द केस ऑफ एवर सो स्लाइट इंप्रूवमेंट, अगर सही रास्ता पे जा रहा है, क्योर की तरफ जा रहा है, तो सबसे पहला क्या आएगा सर, सबसे पहला क्या आएगा, अ ग्रेटर डिग्री ऑफ कंफर्ट, क्योंकि बीमारी आते 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 आई है तो बीमारी जाते 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 जाएगी, ठीक है, गायब नहीं होगी, आते आते आई, आने में समय लगा है ना जी। जैसे अब आज श्रुति को ले लेते हैं, श्रुति आते आते लखनऊ आई तो जाते जाते पटना न जाएगी कि ऐसे जय शक्तिमान पहुंच गई सीधे वहां, ऐसे तो होगा नहीं, ऐसा होगा क्या, आते आते आई है तो जाते जाते जाएगी। लेकिन जब वो जा रही है, बहुत हेक्टिक शेड्यूल था ना, अच्छा आप लोग जब ट्रेन पकड़ते हो, जब आपको रास्ता पता होता है, आपका टिकट कट जाता है, आपका डेस्टिनेशन पता होता है, तो जैसे ही बर्थ पे जाते हो क्या लगता है, ओह माय गॉड नाउ अब पहुंच, लगता है कि नहीं लगता, सबको लगता है ऐसा, बर्थ पे लेटते सीट मिल गई अपनी, ओह माय गॉड पापा नाउ आई गॉट माय सीट, आई एम कंफर्टेबल, इट्स ओके डोंट वरी, खाना आना खाने जा रहे हैं, अब सीट मिल गया तो खा लेंगे, होता है जी, यही होता है। अब मान लो कहीं आप किसी और सीट पे बैठ गए तो डिस्कंफर्ट होता है कि नहीं होता है, भले ही आप सेम ट्रेन में हो, कोई और ट्रेन पकड़ लिए तब जल्दी रोको उतरना है, लॉजिक है, समझ लो, जा रहे हैं थोड़ा, तो जब आपका एकदम स्टेशन सही है, ट्रेन सही है, दैट मीन्स आपकी दवाई सही है, पोटेंसी सही है, डोज सही है, आप एकदम रिलैक्स में बैठने का, मरीज खुद ही बता देगा, आपको दिखने से लग जाएगा, हाँ अ ग्रेटर डिग्री ऑफ कंफर्ट। डॉक्टर साहब लग रहा है कि अब अच्छा लग रहा है, सब बहुत बुरा लग रहा था लेकिन नाउ आई एम फीलिंग बेटर, कोई दिक्कत नहीं डॉक्टर साहब, आई होप देयर रिलीफ, ठीक है। तो पहला क्या होगा, अ ग्रेटर डिग्री ऑफ कंफर्ट। नंबर टू क्या बोला, इंक्रीज द कामनेस एंड द फ्रीडम ऑफ द माइंड, एकदम काम हो जाएगा, कूल हो जाएगा, फ्री हो जाएगा दिमाग से, हायर स्पिरिट, ऊर्जा बढ़ जाएगा। जो डॉक्टर साहब पहले हम 2 किलोमीटर चलते थे, अब 4 किलोमीटर चलते हैं, हाँ अभी भी बीपी पे थोड़ा बढ़ आता है लेकिन आई एम फीलिंग गुड। अब काइंड ऑफ लिखा, अ काइंड ऑफ रिटर्न ऑफ नेचुरल स्टेट, क्या आपका शरीर, आपका मीजोडर्म, आपका ज्वाइंट से बीमारी रिटर्न होके हार्ट में चला गया, तो क्या यह नेचुरल स्टेट का रिटर्न था, बोलो, आपकी इचिंग घुस गई म्यूकस मेम्ब्रेन पे, एंडोडर्म पे, तो क्या नेचुरल रिटर्न था,
नो सर, रॉन्ग है। यहीं से हेरिंग साहब ने देखा होगा। दीज आर द प्रिकर्सर इन अ केस ओवर स्मॉल कमेंट। छोटा सा भी एग्रेवेशन एब्रेविएशन आपको समझा देगा कि कैसे जाना है। ठीक है। सो अब ये क्या है, ये सब कैसे आएगा? ये सब तब आएगा जब हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर समझेंगे। अब हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर, तो यहां पे एक वर्ड है लॉ। अब इसको कल देखेंगे कि क्यों लॉ लिखा हेरिंग्स ने, क्यों नहीं प्रिंसिपल लिखा, क्यों नहीं रूल लिखा, क्यों नहीं थ्योरी लिखी, काहे लॉ लिखा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉ, व्हाई लॉ? तो इसको हम कल समझेंगे और बताएंगे कि लॉ का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है और क्यों किया जाता है। imperfect